गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम जानेंगे कि हर पेशा यानी कि कार्य क्यों महत्वपूर्ण होता है। सूर्योदय के साथ दिन की शुरुआत होती है। लोग उठते हैं और अपना नाश्ता करते हैं। नहाने के बाद सब अपने अपने काम पर लग जाते हैं। आप सोचते होंगे कि लोगों को काम करने की क्या ज़रूरत है। हम अपना पूरा जीवन आराम से क्यों नहीं बिता सकते। देखिए बच्चों, सबसे पहला कारण है कि हमें अपनी आजीविका चलाना होता है। हर किसी को अपनी बुनियादी ज़रूरतों जैसे कि रोटी, कपड़ा और मकान की व्यवस्था करने के लिए पैसे कमाने होते हैं और इसी के लिए उनको काम करने की ज़रूरत होती है। लेकिन जब कोई व्यक्ति कार्य करता है, वह सिर्फ अपने लिए नहीं करता है, बल्कि इससे वह दूसरों की भी मदद करता है। अब आप बताइए कि जब कोई कार्य करता है तो उससे दूसरों की ज़िंदगी पर कैसे असर पड़ता होगा। देखिए, जैसे किसान गेहूँ, चावल जैसी फसलों को उगाने के लिए कितनी कड़ी मेहनत करता है। यदि किसी साल किसान पर्याप्त मात्रा में फसल नहीं उगा पाते तो हमारे पास खाने के लिए पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं होगा। तो चलिए हम प्रार्थना करते हैं कि किसान स्वस्थ रहे और अच्छे से काम करते रहें। इसी तरह बच्चों, मछुआरे हमारे लिए तालाबों, झील, नदियों और समुद्र आदि से मछली पकड़ कर लाते हैं। और ग्वाले ग्वाले क्या करते हैं? बिल्कुल सही, ग्वाले गाय, भैंस आदि दूध देने वाले जानवरों को पालते हैं। वे मिठाई, दही, मक्खन और आइसक्रीम बनाने के लिए हमें दूध पहुंचाते हैं। तो यदि आपको दूध और मिठाइयाँ पसंद हैं तो हमें ग्वालों का एहसानमंद होना चाहिए। तो अब बताइए बच्चों, आपके लिए मकान कौन बनाता है? यह कार्य एक मिस्त्री करता है। मिस्त्री ईंट, सीमेंट, पत्थर आदि के पक्के मकान बनाता है। तो जब आप अपने घर में बेफिक्र होकर सोते हैं तो इसके लिए आपको मिस्त्री को धन्यवाद बोलना चाहिए। जब आप बीमार पड़ जाते हैं तब कौन आपकी मदद करता है? बिल्कुल सही, जब भी कोई बीमार पड़ता है या किसी दुर्घटना में घायल हो जाता है तो हमें एक डॉक्टर की मदद की ज़रूरत होती है। डॉक्टर लोगों की जान बचाते हैं और उन्हें दर्द और तकलीफ से छुटकारा दिलाते हैं। तो अब बताइए, आपको पढ़ाता कौन है? हमारे जैसे शिक्षक करते हैं। तो शिक्षक हमें पढ़ाते हैं और हमें भविष्य के लिए तैयार करते हैं। शिक्षा हमारे जीवन में आगे बढ़ने में मदद करती है और हमारे चरित्र निर्माण में भी सहायक होती है। तो शिक्षक हमारे आने वाले कल को बेहतर बनाते हैं। तो जब आप बड़े हो जाएं तो आप अपने शिक्षकों को धन्यवाद देना मत भूलिएगा। अच्छा बच्चों, हम ये तो जानते हैं कि दूसरों द्वारा किए जाने वाले कार्यों से हम सीधे प्रभावित होते हैं, लेकिन क्या आपको ये पता है कि लोग भी एक दूसरों के कार्य पर निर्भर होते हैं। वे भी एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते हैं। देखिए, जैसे दर्जी हमारे लिए कपड़ा सिलता है, वह एक कपड़े को सुंदर सी पोशाक में बदल देता है, लेकिन दर्जी को यह कपड़ा मिलता कहाँ से है? आइए देखें तो, कौन बनाता है ये कपड़ा? बिल्कुल सही, बुनकर हमारे लिए ये कार्य करता है, तभी तो हमें पहनने के लिए कपड़े मिलते हैं। जब कोई व्यक्ति अपनी आजीविका के लिए काम करता है तो वो उस व्यक्ति का पेशा या व्यवसाय कहा जाता है। जैसे कि कुम्हार मिट्टी के कितने सुंदर सुंदर बर्तन बनाता है। एक चर्मकार पैसा कमाने के लिए जूता बनाता है और पुराने जूतों की मरम्मत भी करता है। कपड़ों की धुलाई करने वाला पैसे कमाने के लिए हमारे कपड़ों की धुलाई करता है। इस प्रकार से लोग विभिन्न कार्यों का चयन करते हैं,
क्योंकि ऐसे कई काम होते हैं जिनकी मदद से लोग अपनी आजीविका के लिए पैसे कमाते हैं और सभी कार्यों से जुड़े लोग हमारी मदद करते हैं। यदि आपके इलाके में कोई दुकान नहीं होती तो आपका जीवन कैसा होता? दुकानदार हमें कई वस्तुएं उपलब्ध कराते हैं जिनकी ज़रूरत हमें अपनी रोज़मर्रा के जीवन में होती है, जैसे कि फल, सब्जियां, चावल, गेहूं इत्यादि। जब आप स्कूल जाते हैं तब आपने देखी होगी सड़कें कितनी साफ सुथरी होती हैं। आपको पता है ये ऐसी साफ सुथरी कैसी हो जाती हैं? हम बताते हैं। सफाई कर्मचारी सुबह सुबह या कभी कभी तो देर रात तक भी सड़कों को झाड़ते हैं और हमारे लिए सड़कों को साफ रखते हैं। जब आप ट्रेन से यात्रा करने जाते हैं तो आपने देखा होगा कि रेलवे स्टेशन पे कुछ कुली आपके मदद के लिए मौजूद होते हैं। वे क्या काम करते हैं? बिल्कुल सही, वे हमारे भारी सामान को उठाने में और ले जाने में मदद करते हैं ताकि हमारी यात्रा और आसान हो। यदि हम अपने आसपास देखते हैं तो हमें कई और पेशे से जुड़े लोग दिखाई देते हैं, जैसे कि बस कंडक्टर, जिन्हें हम बस में सफ़र करते समय बस का किराया देते हैं। लुहार, जो कि लोहे के टुकड़ों को आकार देता है और उससे कई अद्भुत औजार बनाता है। आपको ऐसा लगता होगा ना कि शायद ये काम ज़्यादा बेहतर है या वो काम दूसरे कामों से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन सही मायनों में देखें तो प्रत्येक काम महत्वपूर्ण होता है। तो यदि एक खास काम करने वाला अगर कोई भी नहीं हो तो हम तो परेशानी में पड़ जाएंगे ना। किसी दिन अगर दूध वाले ने दूध नहीं दिया तो आपको दूध कहाँ से मिलेगा? अगर धोबी ने आपके कपड़े धो के नहीं दिए तो आपको मैले कपड़े पहनने पड़ेंगे। ऐसे ही हर काम ज़रूरी होता है। वैसे ही जैसे आपके आसपास के इलाके में अगर कोई हज्जाम या फिर नाई नहीं हो तो आपके बाल कौन काटेगा? इसलिए हमें इन सभी को सम्मान देना चाहिए क्योंकि वे हमारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए हमारी मदद करते हैं। ये सभी समाज की सेवा करते हैं, इसलिए हमें इनका आभारी होना चाहिए। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय।